વડોદરાના સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશી કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીને કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી યોજાનારી યુનિટી ભાગ લેવા આમંત્રણ આપતા વિવાદ સર્જાયો છે। સાંસદે કહ્યું કે આ યાત્રામાં આવવાથી તેમનામાં પરિપક્વતા આવશે। આણંદ જિલ્લાના કરમસદથી નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા સુધીની આ પદયાત્રા કાઢવામાં આવી છે। વડોદરાના સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશીએ સાંસદમાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને પત્ર લખી યુનિટી માર્ચમાં જોડાવા આમંત્રણ આપ્યું છે। હેમાંગ જોશીએ કહ્યું હતું કે સમગ્ર વિશ્વમાં તેવી વાત ચાલતી હોય છે કે તેઓ ઘણી બધી ચૂંટણીલક્ષી પદયાત્રા કરતા હોય છે, પરંતુ તેમની છબી અને તેમની પદયાત્રાઓને કારણે ચૂંટણીઓ જીતતા નથી। એટલે આ પદયાત્રા એક આદર્શ પદયાત્રા કેવી હોવી જોઈએ એ બાબતનું પણ એમને સારું એક ગુજરાત મોડેલ જોવા મળશે। આ પદયાત્રામાં આવવાથી તમામ લોકો સાથે સુહાર્દ ભાવથી રહેવાથી એમની અંદર એક નવા પ્રકારની પરિપક્વતાનો પણ સંચાર થાય, पॉलिटिकल ग्रूमिंग થાય। हमारे अखंड भारत के शिल्पी और देश के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आह्वानित और उद्घाटित राष्ट्रीय एकता पदयात्रा जो करमसद से केवड़िया की ओर जा रही है, और इस पूरी पदयात्रा में पूरे देश से नहीं परंतु विश्व से भी कई सारी पदयात्री जुड़ रहे हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि वडोदरा लोकसभा का जो विस्तार है वह इस पदयात्रा के सबसे बड़े भाग के अंदर आ रहा है। तो वडोदरा के एक सांसद के रूप में लोकसभा के मेरे साथी विपक्ष के नेता और कांग्रेस के आगेवान श्री राहुल गांधी जी को मैंने इस पदयात्रा में आमंत्रित किया है। उसके मुख्य दो कारण है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हर चुनाव में कोई न कोई मुद्दों को लेकर पदयात्राएं करते रहते हैं, वो पदयात्रा में चलते हैं परंतु उनकी पदयात्रा नहीं चलती और वह चुनाव भी नहीं चलता, और उसके वजह से उनको आदर्श पदयात्रा कैसी हो उसका एक अच्छा दर्शन इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा से उनको होगा। और यह पदयात्रा कोई किसी पार्टी की नहीं है, सभी सामाजिक, राजनीतिक, सभी धार्मिक संगठन, स्वैच्छिक संस्थाएं सभी इसमें जुड़ने वाले हैं। तो उनसे उनको एक अच्छी पदयात्रा के दर्शन भी होंगे। और दूसरा और महत्वपूर्ण विषय कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों या फिर जिस संविधान की गलत बुक को वो लहराते हैं, वैसे संविधान के हमारे शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनको उनका यथाउचित मान देने के लिए भारत को सालों से बिन कांग्रेसी सरकार की राह देखनी पड़ी, तब तक उनको उनका उचित सम्मान भी नहीं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऐसा कह सकते कि विश्व की एक अजायबी है, ऐसी एक अच्छी प्रतिमा बनाई, फिर भी कांग्रेस का ना तो कोई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक वहाँ पे जाके उनके चरण स्पर्श करके उस प्रतिमा को अंजलि करके भी वो सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक अघोषित फरमान बाहर निकाला गया है कि सरदार साहब को इतना बड़ा सम्मान हमें नहीं देंगे। तो अगर वह खुद इस पदयात्रा में जुड़ेंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, उन सबको, सरदार साहब को वो खुले दिल से सम्मान भी कर सकेंगे और इस इमेज से भी वह बाहर आ पाएंगे।